चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। 70 साल से ज़्यादा उम्र दराज लोगों को भी अब मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। जी हाँ, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद, 4 लोगों को 10-10 साल की सजा। जी हाँ, आपको बता दें, हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 10,000 से ज़्यादा लोगों का धर्म बदलवाया। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने बुधवार 11 सितंबर को 12 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 4 दोषियों को 10-10 साल की सज़ा दी गई है। कोर्ट के फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में ये पहला मामला केस है जिसके साथ 16 लोगों को सज़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकवादी ढेर। अखनूर में पाक रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान 7 महीने बाद हुआ सीज फायर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। सेना ने बताया कि आर्मी के फर्स्ट पैरा के जवानों को बुधवार सुबह उधमपुर के खंडरा टॉप के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। अगर आप भी जाते हैं खेतों में शौचालय तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी। वे सभी नागरिक जिनके यहाँ अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है और वह शौचालय निर्माण करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उन्हें इसके लिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी इस समस्या के लिए सरकार के द्वारा आपको आर्थिक लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। शौचालय योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पूरा करने वाले नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा बैंक खाते में सीधे 12,000 रुपये की वित्तीय राशि की ट्रांसफ़र की जाएगी। शौचालय योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्वच्छ भारत मिशन योजना की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके वहां से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्य सचिव मनोज पंत के एक पत्र में सुझाव दिया गया है कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल में 12 से 15 सदस्य शामिल होंगे। उनकी मांगों में 9 अगस्त को 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही, कथित कवरअप में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही और कोलकाता पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव सहित शीर्ष अधिकारियों का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी गैस सिलेंडर को लेकर आई बड़ी खबर। पूरे देश में नया नियम लागू। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पर 300 रुपया सब्सिडी देने का विचार कर रही है। सरकार इस पर बहुत ही जल्द निर्णय लेगी। फ्री गैस सिलेंडर के साथ फ्री गैस चूल्हा मिलना शुरू। जी हाँ, इस समय उज्ज्वला योजना 2.0 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अगर आप भी मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पे आपको उज्ज्वला योजना गैस के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगे। बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। पिछले महीने बांग्लादेश में हुए छात्र विरोधी आंदोलन के दौरान करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश के आर्थिक संकट की शुरुआत शेख हसीना के कार्यकाल में ही हो गई थी, जिसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन और खाद्य आयात की कीमतों में आई वृद्धि ने और ज़्यादा भड़का दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गौतम अडानी का बांग्लादेश को अल्टीमेटम। जी हाँ, जल्द चुकाओ 4200 करोड़ का पेमेंट। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने बांग्लादेश को नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है कि वह उनका करीब 4200 करोड़ रुपए का बकाया पेमेंट जल्द से जल्द चुका दें।
अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी का कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी वह कई इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में छाई राजनीतिक अस्थियों के बीच गौतम अडानी ने वहां के अंतरिम सरकार ने उनका $50 करोड़ करीब 4200 करोड़ रुपए का पेमेंट जल्द करने के लिए कहा है। राजकुमार राव की स्त्री 2 ने पीट दिया डंका। 800 करोड़ पार हुई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 पर आसमान से नोटों की जमकर बारिश हो रही है। अमर कौशिक निर्देशित इस फिल्म को बनाने में महज 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन स्त्री 2 ने थिएटरों में न जाने ऐसे कितने 50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। भारत बढ़ाने जा रहा है चीन की टेंशन। पड़ोसी देश को दिया ऐसा ऑफर, सोच में पड़ जाएंगे शी जिनपिंग। भारत चीन को घेरने में जुटा है, अब जल्द ही उसकी टेंशन भी बढ़ाने जा रहा है। चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को भारत ने तगड़ा ऑफर दे दिया है। भारत ने फिलीपींस को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ उपकरणों के साथ में विकसित करने और उत्पादन में भागीदारी का न्योता दिया है, और सब कुछ सही रहा तो दोनों देश मिलकर रक्षा उपकरण बनाएंगे। राशन कार्ड से कटा 40 लाख लोगों का नाम। 1 अक्टूबर तक अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो फटाफट करवा लीजिए, नहीं तो अगला नंबर होगा आपका। जी हाँ, आपको बता दें, राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अगर 1 अक्टूबर तक लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है तो राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया जाएगा। खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों का ई-केवाईसी हो चुका है। अब बिना पैन आधार कार्ड के इन योजनाओं का नहीं उठा सकेंगे फ़ायदा। मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने अपने खाते में आधार और पैन कार्ड को लिंक करवा लिया है। ऐसा न करने पर आपका खाता फ्रीज किया जा सकता है और आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब हर महीने होगा राशन कार्ड धारकों का सत्यापन। अपात्रों के फ्री राशन लेने पर लगेगी रोक। यूपी के संत कबीर नगर जिले में आपूर्ति विभाग अब हर महीने कार्ड धारकों का सत्यापन कराएगा। इसका मकसद यह है कि अपात्रों को सूची से बाहर निकाला जा सके और पात्रों को जोड़ा जा सके। केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने प्रति यूनिट 5 किलो का राशन देती है। हाल ही में हुई जांच में पता चला है कि इस योजना का लाभ न सिर्फ जीवित लोग उठा रहे हैं, बल्कि कई मर चुके लोगों के नाम पर भी कुछ लोग हर महीने राशन उठाकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब एनआरसी रसीद के बिना नहीं मिलेगा आधार कार्ड। सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की चर्चा एक बार फिर से पूरे देश में होने लगी है, क्योंकि 3 दिन पहले ही बीजेपी शासित असम राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिना एनआरसी रसीद के किसी को भी आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। यानी नए आधार कार्ड बनवाने के लिए अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का होना बहुत ही जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को ये बड़ा ऐलान कर दिया है। सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन। बंद कर दिए 10 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन। जी हाँ, सरकार की तरफ से फ्रॉड रोकने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। संचार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि संचार साथी की मदद से फ्रॉड नंबर की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया गया है। टेलीकॉम सर्विस बेहतर बनाने के लिए ट्राई और डॉट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की नई पहल। अब गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान बनवाने के लिए 1,20,000 रुपए। जी हाँ, अगर आप भी पक्का मकान नहीं बनवा पा रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो अब भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं तो निश्चित ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।
आपके पास योजना से संबंधित सभी प्रकार की पात्रता है और आपके पास में उपयोगी दस्तावेज भी हैं, तो अब आपको पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन आसानी से पूरा कर सकेंगे। आप सभी नागरिक पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन पीएम आवास के ऑफिशियली पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।